जीते जी दे दो, नहीं तो मरने के बाद दे देना। दो तीन चोरों ने विचार करा कि यार सेठ जी के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा। एक काम करते हैं कि ये सबको उधार देता है, कौन उधार मांगे। एक काम करते हैं, आज इसकी तिजोरी का पूरा माल निपटा जाता है, सब चुरा लेते हैं। जब इतना पैसा है और सबको उधार देता है तो सब चुरा लेते हैं। सारा किस्सा ठीक। चोरों ने विचार करा आज रात्रि को सेठ जी के तिजोरी में से माल चुराना। ये बहुत उधार देता है, चल दिए। सारे चोर इकट्ठे होकर भैंस के तबेले में पहुंच गए, जहां पर भैंस बनती थी, जहां महीस बनती थी। छुप गए। सेठ जी अलमारी बंद करेगा, जाएगा और अपन पूरा के पूरा माल चुरा लेंगे। भैंस के तबेले में, भैंस के ग्वाड़े में वो जाकर छुप गए, जहां भैंसे ही भैंसे बंधी हुई थी। चोरों ने छुप कर बैठे थे। इतनी देर में भैंस आपस में बात करने लगी। एक भैंस ने दूसरी भैंस से पूछा, ओ जीजी तो कितने साल से सेठ जी के यहाँ दूध दे रही है? उसने कहा मुझे 4 साल हो गए। दूसरी से पूछा, तुझे कितने साल हो गए? मुझे 10 साल हो गए सेठ जी के यहाँ दूध देते देते। तीसरी ने पूछा, तुझे कितने साल हो गए? उसने कहा मुझे 12 साल हो गए सेठ जी के यहाँ दूध देते देते। सब आपस में बात कर रही थी। इतने में एक बूढ़ी भैंस के पास में पहुंची। एक भैंस उससे पूछा, तू कितने सालों से दूध दे रही है? कि मेरी पूरी जिंदगी यहीं दूध देते देते निकल गई। सेठ जी नोच नोच के दूध निकाल लेता है। तो उसने पूछा बूढ़ी भैंस से, एक बात बता, आखिर अपन सब सेठ जी के घर में इतना दूध क्यों दे रहे हैं? कि सेठ बहुत समझदार है, उसने दरवाजे पर लिख कर रखा है, उधार लिया है, जीते जी दे दो, नहीं तो मरने के बाद देना। मैं जीते जी नहीं दे पाई, इसलिए मरने के बाद भैंस बन के निचोड़ निचोड़ के निकाले जा रहा है, सारा दूध निकाले जा रहा है, सारा। इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जी जाओ, सावधान इंडिया, सावधान हो जा। किसी का लिया है तो दे दो, नहीं तो मरने के बाद वो नोच नोच के निकालेगा। फिर अगला जन्म ना जाने कौन सा होगा और हमको चुकाना पड़ेगा। भगवान की कृपा है जो अच्छे कुल में जन्म लिया, भगवान की कृपा है अच्छे घर में जन्म लिया, भगवान की कृपा है अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे मिले, भगवान की कृपा है जो 2 रोटी खाने को मिली, भगवान की कृपा है जो पूरा शरीर अच्छा दिया, और भगवान की कृपा है जो कहीं अच्छे लोगों से मिला दिया, ये उसकी कृपा है। इसलिए प्रयास करो कि अच्छा कर्म कर कर जाना, बुरा कर्म कर कर उसके सामने पहुंचो तो मुख दिखा सकते, मुख दिखा सकते, कर्म। कितना सुंदर व्याख्यान। कश्यप बाबा का कथा आती है, कश्यप ऋषि की कथा आती है। कश्यप बाबा स्वयं एक यज्ञ की रचना करे, और उस यज्ञ की रचना करने में कश्यप बाबा को गौ माता की जरूरत पड़ी कि गाय लाओ, यज्ञशाला में बांधना है। कश्यप ऋषि गाय लेने के लिए वरुण देवता के पास चले गए। वरुण जी गाय चाहिए। वरुण जी ने कहा, कश्यप बाबा गाय तो दे दूंगा, पर गाय के बछड़े भी हैं, इनको भी लेकर जाओ। कश्यप ऋषि ने कहा, मुझे गौ माता से मतलब है, मुझे बछड़े से कोई मतलब नहीं, मुझे बछड़ा नहीं चाहिए। खूब समझाया वरुण बाबा ने, पर नहीं माने कश्यप ऋषि। आखिरी में फिर यज्ञशाला में पहुंचे। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, इस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए गौ माता की जरूरत है, गाय ला कर दो। कश्यप ऋषि गए। आधी रात को वरुण जी की गौशाला में जाकर गौ माता को खोल कर लेकर आ गए। उनके बछड़े रंभाने लगे, चिल्लाने लगे बछड़े। जब गौशाला में से बछड़े की आवाज आई, वरुण जी दौड़ कर गए। जाकर देखा बछड़े रो रहे थे।
क्या हुआ? गौशाला में जाकर देखा तो गाय नहीं थी पर बछड़े थे। मालूम पड़ा कि कश्यप ऋषि यज्ञ को कराने के लिए गाय लेकर चले गए। बछड़े खोलकर कश्यप बाबा के यज्ञशाला में वरुण जी पहुंच गए। वरुण जी ने कहा, कश्यप बाबा आप यज्ञ करो, मना नहीं है, आप गौ माता को रखो, मना नहीं है, पर इन बछड़ों को भी साथ में रखो। गाय बिना बछड़े के कैसे रहेगी? बछड़े के बिना गाय सुनी और गाय के बिना बछड़ा सुना। कश्यप ऋषि नहीं माने, यज्ञ करने के लिए केवल गौ माता की जरूरत है, इसलिए गाय को रखूंगा, बछड़ा नहीं चाहिए। वरुण जी ने हाथ जोड़ लिए, आप या तो गाय वापस कर दो या फिर बछड़े रखो। पर कश्यप बाबा नहीं माने। आखिरी में वरुण जी जाते जाते कह दिया, सुनो कश्यप ऋषि, तुम ऋषि हो गए अपनी जगह के, संत हो गए अपनी जगह के, मैं वरुण आज श्राप देता हूं, तुम्हारा अगला जन्म वसुदेव के रूप में होगा। और जैसे मेरे बछड़े अपनी गाय के लिए रो रहे हैं, वैसे ही तुम भी अपनी औलाद के लिए रोओगे। और वो वसुदेव जी के घर में बच्चे हुए और रोना वसुदेव बाबा को पड़ा, रोना वसुदेव जी को पड़ा। कर्म का दंड मनुष्य को भोगना है। अगर परमात्मा ने हमको अच्छा हाथ दिया, अच्छा पांव दिया, नेत्र दिया, शरीर दिया, सारा शरीर अच्छा बनाया, परमात्मा को धन्यवाद देना, ये तेरी कृपा से प्राप्त हुआ, तूने दिया, तेरी करुणा से। कुछ अच्छा समय चले, कुछ अच्छा समय। कल एक पत्र पढ़ा था इंजीनियर साहब का, कल वो आ नहीं पाए थे शायद, उनका आज एक पत्र वापिस आया। मेरा नाम जीवन लाल जी गोयल है। गुरुदेव, मैं क्षमा चाहता हूँ, कल आपने पत्र पढ़ा और मैं पहुंच नहीं पाया था क्योंकि मैं कार्य में लगा हुआ था। कहीं बैठे हैं? जीवन लाल जी गोयल आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दीजिए, आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए। गुरुदेव, सरकारी नौकरी नहीं थी, किसी के कहने पर पहली कावड़ यात्रा करने के लिए सीहोर गया था। सावन के महीने की कावड़ करी, वापिस आ गया। बाबा की कृपा से ऐसी करुणा बाबा ने कर दी कि मेरी गरियाबाद छत्तीसगढ़ का हूं और बाबा की कृपा से आज मैं सिविल इंजीनियर के पद पर दंतेवाड़ा में पदस्थ हो गया हूं। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, ये शिव की उदारता और बाबा की ही कृपा से शिव ने साथ रखा। हर वर्ष कावड़ यात्रा में सीहोर जाता हूं और कावड़ भरकर आता हूं। जितनी बार कावड़ भरकर आता हूं, मेरा बाबा कुछ ना कुछ मुझे जरूर देता है, ये मैंने देखा। ये शिव तत्व है, ये शंकर की कथा। आप उस पर आश्रित कितने आश्रित, ये आपके ऊपर निर्भर कर। जो जैसी भावना, बोलो बोलो सब जीजियां बोलो, पीछे वाली भी, साइड वाली भी, आस पास वाले सब। जो जैसी वो वैसा ही फल, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षा, और कर दिया माला माल काशी, लुटा दिया भंडार काशी। आप जिस भाव से बाबा को भजते हो, बाबा उसको स्वीकार करता है। समय अच्छा चले, शरीर अच्छा चले, अच्छा करिए। जीवन में हम जैसा करेंगे वैसा हमको भोगना पड़ता है।
परमात्मा की कृपा से शरीर मिला है तो परमात्मा में समर्पित हो। हम ये नहीं कहेंगे तुमसे कि तुम घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, कुटुंब छोड़ो, नाते छोड़ो, रिश्ते छोड़ो, कुछ मत छोड़ो, पर अपने घर में रहकर मेहनत भी करो, संघर्ष भी करो और शिव की भक्ति भी करो। शिव भक्ति ज्यादा बोझा अपने सिर पर रखकर मत चलो। कितना बोझ था मां सती के सिर पर, कितना बोझ। कथा में जरा सा स्मरण करिएगा कि मां सती की सिर पर कितना बोझ था। हल्का नहीं कर पाते हैं तो लोग फिर अपना शरीर त्याग देते हैं। कभी आपने विचार करा कि भगवान देवाधिदेव महादेव की धर्म पत्नी माता सती, दक्ष प्रजापति की बेटी मां सती, कोई साधारण थी क्या? पर इतना डिप्रेशन में पहुंच गई मां सती, इतना टेंशन मां सती की जिंदगी में हो गया, इतना चिंता मां सती के जीवन में आ गई। आइए बधाई हो। नहीं खाली उसे, एक बार जोरदार ताली बजाओ। बाबा की कृपा से प्रत्येक वर्ष हर साल कावड़ भरने के लिए कुबेरेश्वर धाम जाते हैं और जितनी बार जाते हैं उतनी बार बाबा से कुछ लेकर आते। ये शिव मां सती की जिंदगी में कितना कितना भार होगा, जरा विचार करिएगा। मां सती के जीवन में कितना कितना भार मस्तक पर चढ़ गया होगा जो मां सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। मां सती ने विचार करिए। मां सती बैठी हुई थी, पिता ने यज्ञ रखा था, यज्ञ सबको बुलाया था, मां सती को, शिव को नहीं। सब आए हैं यज्ञ में, पर भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में कोई पत्र नहीं गया, कोई बुलावा नहीं गया, कोई बुलाया नहीं गया, कोई ने जाकर सूचना नहीं दी कि दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ है, तुम आओ। बल्कि यज्ञ के पहले दक्ष प्रजापति ने एक सभा रखी थी। उस सभा में भगवान देवाधिदेव महादेव बैठे थे और सब बैठे हुए थे। दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ था। शंकर भगवान उठकर खड़े नहीं हो पाए, सब खड़े हो गए, शिव खड़े नहीं हुए। तो दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया था, श्राप दे दिया, हे शिव, मेरी बेटी सती का विवाह तेरे साथ में हुआ है और तूने अपने ससुर का अपमान करा है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। जैसे ही शंकर भगवान ने सुना शमशान में निवास करूंगा, शिव जी प्रसन्न होने लगे, नाचने लगे। भगवान ब्रह्मा विष्णु ने पूछा, भोलेनाथ आपको श्राप लगा है और आप नाच रहे हो? शंकर भगवान कहते हैं, इसको श्राप कहते हैं क्या? मेरे ससुर मेरे बारे में कितना अच्छा सोचे हैं, मेरे ससुर ने मेरे लिए कितना अच्छा सोचा। उन्होंने मुझे शमशान का निवास दिया। मेरे ससुर के बराबर दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा जो इतना अच्छा सोचा। प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। इससे जोरदार जगह कहां हो? लोग मकान पर कब्जा कर सकते हैं, दुकान पर कब्जा कर सकते हैं, फैक्ट्री पर कब्जा कर सकते हैं, जगह पर कब्जा कर सकते हैं, पर दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कि जहां पर व्यक्ति को जलाया जाता हो उस जगह पर कब्जा कर ले। मेरा स्थान वहां होगा, ये तो मुझे प्रसन्नता होना चाहिए। प्रसन्नता
पर दक्ष प्रजापति ने ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया। सती मैया के ऊपर टेंशन आ गया, मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान कर दिया, चिंता में पड़ गई, बहुत ज्यादा चिंता। कितनी चिंता होती है जब घर में शादी होती है और शादी के समय पर जीजी को तो खूब पूछो, बहन जी बहन जी बहन जी, और जीजा जी को फूफा जी को मत पूछो। तो वो सत्यनारायण भगवान की पंजेरी का प्रसाद खा के फूफा ही करते रहते। एक ही नाम है जो आज तक चेंज नहीं हुआ, जीजा जी जीजू हो गए, मामा मामू हो गए, चाचा चाचू हो गए, केवल एक ही है वो आज तक चेंज नहीं हुआ, फूफा। इनको किसी ने फूफू नहीं किया, बस एक ही चेंज नहीं, बाकी के सब चेंज हो गए, वो चेंज ही नहीं हो। महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव पुराण कर रही है। सती मैया को थोड़ा भार बढ़ने लगा, मेरे पति का अपमान हो गया, मेरे पति को अपशब्द कहा गया, मेरे पति को ताना दिया गया, मेरे पति को आड़ा टेढ़ा कहा गया, मेरे पति को अपशब्द कहा गया। चिंता बढ़ती गई और चिंता क्या बढ़ी, जब सबको बुलाया और सती माता के यहाँ कोई पत्र ना आया, तब और ज्यादा मस्ती टेंशन में पड़ गई, भार बढ़ गया। शिव जी के पास पहुंची, बाबा भोलेनाथ जी ने समझाया, क्या हो गया सती, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। सती ने कहा, प्रभु मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ है, सबको बुलाया पर अपने को नहीं बुलाया। शंकर भगवान बोले, कितनी अच्छी बात है, सबको बुलाया अपने को नहीं बुलाया, कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। उनको मालूम है इनकी परिस्थिति ठीक नहीं है तो क्या देंगे, इसलिए नहीं बुलाया होगा, चिंता मत करो, तुम तो अपने घर में आराम से रहो। सती कहने लगी, ऐसी कोई बात होती है, ठीक है। सती को समझा दिया। थोड़ी देर बाद वहीं से देव ऋषि नारद निकल कर चले गए, श्रीमन नारायण। और जैसे ही नारद जी निकल कर गए, सती मैया ने नारद जी को देखा, नारद जी को देखते से सती ने अपना चेहरा नीचे कर लिया, पर देवऋषि नारद ऊपर से नीचे आ गया और नीचे आके श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। सती मैया ने कहा, लड्डू खाओगे? नारद जी बोले, नहीं, अब तो तुम्हारे पिताजी के घर खाएंगे। अच्छा, तो तुम भी जा रहे हो? हाँ। तो इतने में देवऋषि नारद ने कह दिया, मैया तुम्हारे यहाँ पत्र नहीं आया, तुम्हारे पिता अपने दामाद को भूल गए। सती मैया बोली, अब तो ऐसा होता है कि घर के लोगों को पत्र की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए नारद जी तुम जाओ। तो नारद जी ने कहा, जब पत्र की जरूरत नहीं है तो तुम हमारे साथ चलो, हम तुमको घुमा के लाते हैं यज्ञ में। ना ना नहीं जाऊंगी मैं, पति की आज्ञा नहीं, मैं नहीं। नारद जी चले गए। थोड़ी देर बाद में गरुण जी जा रहे थे, उन्होंने भी यही कहा, वरुण जी जा रहे थे, उन्होंने भी यही कहा। सती के मन में उत्कंठा जाओ समझा रहे हैं शिव। आज भगवान शंकर समाधि में भी नहीं बैठे, अपनी धर्म पत्नी सती को समझाते रहे, देखकर ललायित मत बनो, ललायित। मेरी जीजियों, दीपावली पर किसी के घर में भी मिलने जाओ, पर उसके घर के पर्दे से और उसके घर के जेवर से मतलब मत रखो। दूसरे के यहाँ मिलने जाते हो दिवाली पर, उसके घर की पेंटिंग और उसके घर के पर्दे देख कर आती हो और घर में आके प्राण खाती हो। अपन को वैसे ही लाना है, वैसी चूड़ी बनवाना है, वैसी मंगलसूत्र बनवाना है, वैसी मंगलसूत्र लाना है, वैसी पायजेब लाना है, वैसी तगड़ी लाना है। दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात कलेश। और आखिरी में पति दिला भी देता है, जब एक दिन ऐसा आता है करवा चौथ का। इधर होती है करवा चौथ की नहीं होती है? अरे जम के तो बोलो।
होती है। एक दिन ऐसा आता है करवा चौथ का कि पति बेचारा अब जिद कर रही है तो दिला भी देता है, ना जाने कहां कहां से कर्जा वर्जा कर कर गले में एक छोटा सा पेंडिल दिला देता है। पर जिस दिन वो करवा चौथ की पूजन करती है और वो अपने पति का चलनी में मुंह देखती है, ये तो पति को देखती है, पति उसके गले का मंगलसूत्र 50,000 का देखता है। ये चंद्रमा को धन्यवाद देती है, पति भी चंद्रमा को धन्यवाद देता है, बारे चंद्रदेव बड़ी कृपा करी, 50,000 का पेंडिल एक दिन में दिलवा दिया है, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। पर कुछ भी हो, ये करवा चौथ के दिन जब सिर पे पल्लू लेके फिर पांव पड़ती है, तब पति चंद्रमा को देखकर कहता है इसको परमानेंट ऐसी क्यों नहीं कर देता है। जैसे आज ये पांव पड़ रही है, ऐसे ही तो इसको परमानेंट कर दे कि ये रोज मेरे कम से कम एक बार तो पांव पड़े। और पढ़ना चाहिए। देखो, घर के बुजुर्गों के पांव और पति के पांव जरूर पढ़ना चाहिए। आप में से कितनी माताएं जो अपने पति के रोज पांव पढ़ती है, जरा हाथ उठाओ। अरे झूठ मूठ की उठा लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 8:30 8:30 इसलिए उठाया था, गिरा दिया, मैं समझ गया। 30 त्योहार पे पढ़ती होगी, करवा चौथ, दीपावली, बस इस समय पर। अच्छा जाने दो, अब तुम नहीं पढ़ती तो जाने दो। अब तुम में से वो उठा लो, तुम नहीं पढ़ती हो तो वो पढ़ लेता। कभी कभी वो भी तुम्हारे पाँव पढ़ लेता है। जब तुम गुस्से में होती हो, झगड़ा करती हो, तो वो कह देता है तेरे हाथ जोड़ो, चुप हो जा, चुप हो जा। कभी कभी वो भी कह देता है कि तू चुप हो जा, तेरे पाँव पढ़ रहा हूं, तू चुप हो। क्यों मेरी माँ से झगड़ा कर रही है, क्यों अब शब्द बोल रही है, तेरे पाँव पढ़ता हूं, चुप हो जा। तो कभी कभी वो भी पढ़ लेता है, उसमें कोई दिक्कत वाला विषय नहीं है। पर पढ़ना चाहिए, रोज चरण रोज पढ़ो भगवान, अपने परमात्मा के, पति के और पिता को, माता पिता को, बुजुर्गों को नमन करना चाहिए। दीन बंधु दयालु दया कीजिए। कल से जो अपने पति को प्रणाम नहीं करे उसको उठा लीजिए, प्रणाम करो। रोज प्रणाम करने में जाता क्या है तुम्हारा? बोलो तो कर, हाँ ना। अच्छा मत बोलो, मुंडी हिला के बता दो तुम। करना चाहिए, रोज प्रणाम करने में थोड़े ना कुछ घटता है, अपना कुछ नहीं घटता। महाराज शिव कथा कर रहे हैं। शिव की शरण में आ जा, भोले की शरण में एक बार आ जा, आजा भोले की शरण में एक बार आ जा, आजा भोले की शरण में। दोनों हाथों से भोले की शरण में आजा, आजा भोले की शरण।
भोले की शरण शिव की शरण शिव की शरण भोले की शरण एक बार आजा आजा भोले की शरण एक बार आजा आजा दोनों हाथों से ताली बजाना एक बार आजा आजा भोले की शरण 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 अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, विनती करिए। बाबा को अपने मन का भाव हृदय से प्रेम से बाबा को कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर शिव जी को मन से प्रार्थना करो, विनय करो, विनती करो। साथ में बोलिएगा, हृदय से भाव से निवेदन करिए। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। शिव तत्व कह रहा है।
सती मैया ने सबकी सुनी, भार बढ़ता गया। शिवजी ने माता सती को बार बार समझाया, सती जरूरी नहीं है कि हमारे यहाँ पत्र आए और जरूरी नहीं है कि हम यज्ञ में जाएं। जरूरी ये है कि जो यज्ञ हो रहा है वो अच्छे से हो जाए। कितना सुंदर बात भगवान देवाधिदेव महादेव ने कही। आप भी अपनी जिंदगी में ये उतारिए। कोई अच्छा काम हो रहा हो, हाथ आगे बढ़ाकर उस कार्य में सहयोग प्रदान करो। टांग मत अड़ाओ, हाथ थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, जिससे हमारे क्षेत्र में, दंतेवाड़ा क्षेत्र में, गिदम में जो इतना दिव्य और भव्य जो आयोजन हो रहा है, शिव की कृपा से बाबा कुबेर भंडारी यहाँ आए हैं कथा करने के लिए, तो बाबा की कृपा से ये सफल है। इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें, वो बड़े। सर्वे भवन्तु सुखी। शिव कथा कह रही है। सती मैया को भगवान भोलेनाथ जी समझा रहे हैं, बारंबार समझा रहे हैं, बार बार उपदेश दे रहे हैं, पर सती माँ समझने को तैयार नहीं। क्यों? उसका एक कारण होता है, जब व्यक्ति की बुद्धि में थोड़ा सा भी टेंशन आकर रुक जाता है तो फिर उसको रह रहकर वही बात बार बार याद आती रहती है, वही दिखता रहता है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान रखना, जब भी चिंता में घिरो तो एक बार अपने घर में लगे हुए दर्पण को, कांच को अवश्य देखा करो कि दर्पण कैसा होता है। उसके सामने जो आता है वो खड़ा होता है, वो दिखता है, और जैसे ही कोई हट गया दर्पण पूरा खाली हो जाता है। उस दर्पण से हमको सीखना चाहिए कि ज़्यादा अपने अंदर भरना नहीं है, दर्पण एकदम खाली है, आओ सामने खड़े हो जाओ, भरा दिखेगा, हट गए दर्पण खाली हो जाएगा। उसी तरह अपने अंदर ज़्यादा अभिमान, अहम, अहंकार या किसी भी तरह के कोई विचारों को हम ज़्यादा भर लेंगे तो वो हमको जीने नहीं देंगे, वो हमको जीने नहीं देगा। सही जीने के लिए, अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को सही बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी बात को अपने भीतर ना रखना, उसको हटाते चले जाना, डिलीट करते चले, हटाते चले। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। अपने भगवान के आश्रित होकर उसके भरोसे पर चलो, बिना चिंता के। सती मैया ने बहुत सारा भार ले लिया और बहुत टेंशन लेने के बाद मां सती आखिरी में शिव जी का कहना नहीं माना, प्रणाम किया मां सती ने
और चल दी अपने पिता के घर। जो आवाज लगाई माता सती ने, पिताजी पिताजी, बाबुल। सामने खड़े थे दक्ष प्रजापति, पर सती को देखकर भी उन्होंने आदर के शब्द नहीं बोले, आदर का संबोधन नहीं दिया। सामने खड़े थे माता सती के बहन, सामने खड़ी थी बहुत सारे बहनोई। माता सती के जितनी बहनें थीं, दामाद थे, सब ने सती को देखा, पर किसी ने आदर नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, सत्कार नहीं। ना बहन मिली, ना भाई मिले, ना पिता मिले, केवल एक मां, माता सती की मां प्रसूति, माता सती की मां प्रसूति आई। और मां मां होती है, मां मां होती है। इसीलिए जो माता पिता का घर है उसको मायका कहते हैं। मायका मतलब मां का आसियाना, मां की गोद, मां का घर, मायका का। लोग कहते हैं गुरुजी मां नहीं है, पिताजी तो है, तो उसको पिता का घर क्यों नहीं? मां के नाम से मायका है। मां है तो समझ लेना कि मायका भी है। और जिस दिन मां चली जाती है, घर सूना हो जाता है, पूरा परिवार। तुम कितने भी बार मायके में आ जाओ, कितने भी बार आप कितने भी बार मायके आओ, कितने भी बार आप पिता से मिलने आ जाओ, भाई बहन से मिलने आ जाओ, पर वो मायके जैसा सुख जब मां थी वैसा सुख नहीं मिल सकता, वैसा सुख। इसलिए मेरा निवेदन मेरी जीजियों से, जीजाओं से, मेरी बेटियों से, मेरे बेटाओं से, मेरे बुजुर्गों से एक निवेदन करूं, बूढ़ी से बूढ़ी मां भी हो जाती है तो भी उसको अपने मायके की याद आती है। कितनी भी बूढ़ी हो जाए, मायके वालों को चाहिए, भले बाप मां ना हो, पर भाभी और भैया को चाहिए कि अपनी बूढ़ी से बूढ़ी बुआ को भी, अपनी से बूढ़ी बहन को भी एक बार तो फोन कर लिया, एक याद कर। नहीं चाहिए उसको धन तुम्हारा, साड़ी भी मत देना, एक जोड़ी कपड़ा भी मत देना, पर अपनी बहन को कितनी भी बुजुर्ग हो जाए, बुआ जी भतीजे हो तो फोन लगा कर बोला करो, बुआ दुआ देगी, मेरे भतीजे ने याद किया है, बुलाया है। बुजुर्ग है, बूढ़ी है, फिर भी